50 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुंबई पुलिस की 35 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जो 16 जनवरी की सुबह 8 बजे की है। तस्वीर में आरोपी बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास दिखाई दिया था। हालांकि मुंबई पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों से इस पूरे ही मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोग सैफ के जान पहचान वाले हैं, सैफ अली खान के परिचित हैं। तो सैफ अली खान हमले मामले में बड़ी खबर आपको हम बताएं, 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 50 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी की तलाश के लिए मुंबई पुलिस की 35 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हैं और अब तक कहा यह जा रहा है 40 से 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है इस पूरे ही मामले को लेकर, और अधिकतर जो लोग हैं वो सैफ अली खान के परिचित बताए जा रहे हैं जिनसे पूछताछ हुई है। लेकिन सैफ का हमलावर कब होगा गिरफ्तार? एक और नई तस्वीर सामने आई है। 16 जनवरी की यह तस्वीर है, सुबह 8 बजे की। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उसकी तस्वीर दिखाई दी, और ये जब घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था शख्स, उस वक्त की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई। और उसके बाद नई तस्वीर 16 जनवरी की सामने आई है। 50 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 16 जनवरी की यह तस्वीर है, सुबह 8 बजे की, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास की। सैफ अली खान पर हमले के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि पुलिस के पास कई सुराग हैं और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे ही मामले को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है, और यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं इस हमले के मामले में और जल्द ही केस का खुलासा होगा। उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सैफ अली खान पर हमले मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार से सवाल पूछा कि 45 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमने चोर को पकड़ लिया। चंद घंटों बाद पुलिस महकमे के लॉ एंड ऑर्डर के ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, अभी पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। जब चोर उचक के दिन दहाड़े चोरी करेंगे, चाकू से हमला करेंगे, लोगों को घायल करके भाग जाएंगे, आप उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पिक्चर देखने के लिए समय है। इस पिक्चर का नाम इमरजेंसी है, जिसमें कंगना रनौत अभिनेत्री है, लेकिन इमरजेंसी जैसे जो हालात होते जा रहे हैं राज्य में, वो दिखाई नहीं दे रहा। सैफ अली खान पर हमले के हाई प्रोफाइल केस पर सरकार की भी नजर बनी हुई है। पुलिस फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हमलावर की तस्वीरें कई सवाल पूछ रही हैं। एक नहीं, हमलावर की दो तस्वीरों ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। 56 मिनट की पूरी मिस्ट्री क्या है? आखिर आरोपी ने जूते किसके पहन लिए, और क्या जूते में छिपा है हमलावर का पूरा राज? आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रात 1:37 और 50वें सेकंड पर हमलावर कैमरे के फ्रेम में दाखिल होता है। चेहरे पर गमछा ओढ़े गुपचुप तरीके से सीढ़ी चढ़ता है। कंधे पर काले रंग का बैकपैक लटका है। किसी की नजरों में न आ पाए, इसीलिए अगल बगल झांककर सावधान मुद्रा में आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही हमलावर आधी सीढ़ी चढ़ता है तो नजर आता है कि वो नंगे पैर है। इसके बाद हमलावर सैफ अली खान के घर के 11वें फ्लोर में दाखिल हो जाता है। 1:38 और 5वें सेकंड पर हमलावर सीसीटीवी कैमरे की रेंज से दूर हो जाता है। 15 सेकंड का ये वो नया वीडियो है जिसने सैफ अली खान पर हुए हमले में नया ट्विस्ट ला दिया है। हमलावर का पहला सीसीटीवी आया था, जिसमें हमलावर हमले के बाद भागता नजर आ रहा था। तब घड़ी की सुई 2:33 पर थी, यानी हमलावर सैफ अली खान के 11वें फ्लोर पर पूरे 56 मिनट रहा। करीब 1 घंटे तक हमलावर ने 11वें फ्लोर पर क्या कुछ किया उसकी जांच चल रही है, लेकिन पहले हमलावर के 11वें फ्लोर में दाखिल होने और भागने की तस्वीरों को एक साथ देखते हैं। जब हमलावर 11वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था तो उसने चेहरे को छिपा रखा था। जब उतरा तो उसके चेहरे पर कोई गमछा नहीं था। ऊपर जाते हुए हमलावर नंगे पैर, लेकिन नीचे उतरते हुए पैरों में जूते।
आरोपी सावधानी से दाखिल हो रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। इन दो तस्वीरों से 11वें फ्लोर पर हमलावर की मौजूदगी के वक्त का पता चला, लेकिन कई नए सवाल खड़े हो गए। सवाल उठता इतनी बड़ी वारदात हो गई और हमलावर अपनी जान बचाने के साथ जूते पहनने में भी कामयाब रहा। स्लीपर के बजाय जूते पहनने में वक्त लगता है। सैफ पर हमले के बाद भी हमलावर ने इतनी आसानी से जूते कैसे पहन लिए और इस दौरान हमलावर पर कोई पलटवार भी नहीं हुआ। सवाल ये भी उठ रहा है कि दाखिल होते हुए हमलावर ने जूते नहीं पहने थे तो क्या जूते भी सैफ के घर से ही साफ किए या बैग में ले गया था। हमलावर जब दाखिल हुआ तो चेहरे पर गमछा और कंधे पर बैग था। भागते हुए भी कंधे पर बैग और गमछा दूसरे कंधे पर। सवाल उठता इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद आरोपी अपने सारे सामान को भी वापस लाने में कामयाब कैसे रहा। कई सवाल खड़े कर रही है ये तस्वीरें। घटना के 40 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद हमलावर की तस्वीर के नाम पर अब तक सिर्फ ये 2 तस्वीरें हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में हमलावर के घुसने और भागने की कोई और तस्वीर क्यों नहीं सामने आई।